नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में है। चलिए 45-50 साल पीछे चले जाते हैं। एक आंदोलन की याद कर लेते हैं, बल्कि कुछ घटनाओं की याद कर लेते हैं। एक आंदोलन नहीं, चलिए दो आंदोलन। एक 1971 की जो पाकिस्तान के साथ भारत की जो लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उसका खुमार उतर चुका था और बहुत सारी समस्याएं लोग अपने सामने देख रहे थे। उस दो चार हो रहे थे, वो था भ्रष्टाचार और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और करप्शन। चारों तरफ का करप्शन था और मिसरूल हो रहा था। तो उसके लिए अ, नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में आरंभ हुआ और उसी से प्रेरणा लेके कहते हैं कि फिर श्रीमान जयप्रकाश नारायण ने भी अपना आंदोलन आरंभ कर दिया। और उस आंदोलन की परिणति जो भी कुछ हुई, एक तरह से कहा जाए तो उसके लिए जयप्रकाश जी तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे, उसके लिए थी जिम्मेदार श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने 1975 को एमरजेंसी लगा दी, आपातकाल की घोषणा कर दी। और ये कहा गया, श्रीमती इंदिरा जी ने कहा, हम सबको याद है, मुझे भी याद है, कि राष्ट्रपति जी ने एमरजेंसी लगा दी है, आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो सूचना मिली और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो हुआ। लेकिन वो 45-50 साल 47 साल की बात को पीछे छोड़ते हुए हम आ जाते हैं आज के युग में। और आज के युग में देश की तो नहीं है, चलिए एक विशेष प्रांत है जहाँ पे समाजवाद की विशेष कृपा रही है और समाजवाद की कृपा से लहलहाता जो एक राज्य है बिहार, उसकी बात कर लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था, जेपी मूवमेंट जिसे कहा जाता है, उसने बहुत सारे नेताओं की एक नई पौध को जन्म दिया और उन्होंने जाकर के भारत की राजनीति को सुशोभित किया विभिन्न प्रकार से। तो इसमें दो, बिहार के परिप्रेक्ष्य में दो जो महानुभाव हैं, जो वहाँ के महान नेता हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार। ये दोनों एक ही समय के हैं और ये कहा जाता है कि दोनों आपस में बड़े मित्र हैं। और इन्होंने ही दोनों ने मिल मिला के, कुल मिला के देखा जाए तो एक लंबे समय तक बिहार पे राज किया है, यानी कि समाजवादियों का शासन बिहार पे रहा है। तो जो समाज के लिए होता है, यानी कि जेपी बाबू ने कहा था कि समाज के लिए सब कुछ होगा, यानी कि समाजवाद का सिद्धांत के मूल में तो यही है ना कि सब कुछ समाज के लिए हो। तो आज बिहार के समाज की क्या परिणति है, उसमें एक खास बात यह है कि श्रीमान गौतम अडानी, जिनको दिन रात गाली पड़ती है आजकल, उनके बारे में तो ये भी कहा जा सकता है कि वो टीवी पे आके इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। यानी कि उनको 24 घंटे गाली देने वाले लोग अब ये बोल रहे हैं कि उनको तो उत्तर भी नहीं देना चाहिए। खैर, वो एक अलग बात है। तो इसमें विशेष बात यह है कि श्रीमान अडानी का व्यापार सभी राज्यों में, अधिक बहुत सारे राज्यों में है, बंगाल में भी है और देखिए बिहार के बिल्कुल पड़ोस में उड़ीसा में भी है, तो वामपंथियों के केरल में भी है, तो गुजरात में तो है ही, राजस्थान में भी है, छत्तीस, पता नहीं कितनी जगह है, बहुत जगह है वो कर रहे हैं। बड़े अमीर व्यक्ति हैं, देश के पहले या दूसरे अमीर व्यक्ति हैं, कभी आगे पीछे होते रहते हैं। तो उन्होंने कृपा की है, उन्होंने कृपा ही की है कि बिहार में नहीं गए। तो हमारे जो प्रगतिशील मित्र हैं और खुले दिमाग के मित्र हैं, उनके हिसाब से तो बिहार बच गया। देखिए, जब अडानी साहब नहीं गए हैं तो बिहार तो बच गया। बिहार में तो बगिया लगी होनी चाहिए। और ये बहुत सारे लोग बोलते भी रहे हैं, कुछ मुख्य पत्रकार जो सितारा कोड़िया यानी कि सितारा एंकर हैं, वो बोलते रहे हैं, जैसे श्रीमान रवीश कुमार बोलते रहे हैं कि बिहार में बगिया है
और गुजरात में सब कुछ गलीज है, ऐसा मतलब तात्पर्य। ये शीर्षक तो कभी उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, लेकिन उन तात्पर्य उनका ऐसा ही है, क्योंकि वो खुद भी वहीं से आते हैं। यानी कि बिहार ने बहुत सारे विशेष व्यक्तियों को देश देश को दिया है। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भी वहाँ से आते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखिए वो एक अलग बात है। तो मुख्य बात यह है कि जब इतने लंबे समय से बिहार में, कहते हैं कि करीब 30 से भी अधिक साल से, जब श्रीमान लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार का शासन बिहार में चल रहा है, समाजवादियों का शासन चल रहा है, तो ये तो माना ही जा सकता है कि समाजवादियों के शासन चलने से बिहार की बड़ी प्रगति होगी, बिहार शीर्ष पे आ जाएगा। यानी कि वो विचारधारा जिसके मूल में समाज का उत्थान हो, अगर वो उसके लोग राज करें तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो बिहार गए हुए तो कोविड के बाद में तो देखिए बिहार जाना हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ कहीं मित्र रहते हैं, कई बुजुर्ग रिश्तेदार भी रहते हैं, तो उनसे कभी कभार बात होती है। तो इस विशेष समस्या पे हमने कुछ विद्वान मित्रों से बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया, देखो भाई तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, बिहार का बहुत बड़ा कर्ज है इस देश पर। हमने कहा साहब होगा, जरा समझाइए। उन्होंने कहा देश के अधिकतर शिक्षण संस्थान में खूब बिहारियों के कारण चलते हैं, कोटा के संस्थान में, बाकी सब जगह से, लेकिन बिहार से विशेष ऐसा बताया गया। आंकड़े मुझे पता नहीं, अब विद्वान आदमी बोल रहे हैं, बुजुर्ग बोल रहे हैं, तो बात मान लेनी चाहिए। और कहते हैं कि जो पंजाब के खेत हैं वो भी बिहार के जो खेतीहर मजदूर हैं उनके कारण चल रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, सभी जगह जो है बिहारियों ने जाकर के अपने श्रम से अपना श्रम दान किया है, अपने बुद्धि दान किया है। तो देखिए आईएएस और आईपीएस भी बिहारी बहुत हैं। यानी कि बिहार में बड़ा दम है। कोई विशेष तो नहीं कह सकते हम, जितना देश में है, लेकिन बिहार की विशेष परिस्थिति तो ये है कि इतने सालों तक समाजवादी शासन नहीं रहा। ये बात ठीक है कि 34 साल तक बंगाल में वामपंथियों के समाजवाद का बड़ा भाई मान लीजिए, मोटे मोटे तौर पे। इस पे बहुत सारे विद्वान मेरी बात पे हंस सकते हैं कि समाजवाद छोटा भाई है, और वो कहते हैं कि वो तो उत्पादन ही वहीं से हुआ है, वहीं से आगे पड़ा। खैर हम तो अपने हिसाब से मान लेते हैं कि जहाँ पे समाजवाद का बड़ा भाई वामपंथ ने जहाँ पे 34 साल किया है, तो वहाँ पे उद्योग धंधे समाप्त हो गए। कभी कभी कानपुर की भी बात होती है कि वहाँ पे भी किस तरह से उद्योग धंधे, मिलिटेंट यूनियनिज्म ने, यानी कि लड़ने मरने को तैयार यूनियनों ने बर्बाद कर दिया, फैक्ट्रियों पर ताले लगा दिए, और वहाँ के उद्यमी दूसरी जगह चले गए। लेकिन बिहार में जैसा बताया कि भाई अडानी साहब नहीं गए हैं, तो उन्होंने बताया भाई उनको पता है कि कहाँ जाना है या कहाँ नहीं जाना है। तो हमने कहा नहीं जाना है तो बिहार का भला ही हुआ होगा ना भाई। विद्वान लोग सुबह शाम हमें बताते रहते हैं कि अडानी ने ये ले लिया, वो ले लिया, सब कुछ बेच दिया सरकार ने, तो बिहार तो नहीं बिका कम से कम। इस पे तो हम मतलब गर्व कर सकते हैं, और वो कह सकते हैं कि बिहार का जो उदाहरण है वो सभी राज्यों को शिरोधार्य होना चाहिए, और बिहार का अनुसरण करना चाहिए, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन देखिए बात यह है कि इतने लंबे समय बाद भी, और देखिए नीतीश कुमार जी पे, श्रीमान नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव दोनों कहते हैं कि बहुत पुराने मित्र हैं, तो शायद उन्होंने बांट रखा है कि थोड़े दिन तुम राज कर लो, थोड़े दिन हम राज कर ले। हैं तो दोनों समाजवादी भाई, तो दोनों समाजवादी भाइयों ने जो जेपी आंदोलन में शुरुआत हुई थी, उसकी जो है वो परिणति यहाँ तक पहुँची है कि बड़े बड़े उद्योगपति डरते हैं बिहार में जाने से। तो ये एक तरह से हमारे बुद्धिमान और विचारवान मित्रों को और बुद्धिजीवियों के लिए एक अच्छी बात है, गर्व की बात है। इसकी मीमांसा और इसके ऊपर
निश्चय ही इसके ऊपर जो है वो रिसर्च होनी चाहिए, इस पे खोज होनी चाहिए कि बिहार में ऐसा सुना है। हो सकता है कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो कि भाई अडानी जी नहीं गए हैं तो बिहार बच गया, यानी कि पर देश को बचाना है तो बिहार से शिक्षा लेनी पड़ेगी ना। तो हमने एक बातचीत की, समाजवाद की, याद किया श्री जयप्रकाश नारायण को, गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन को, और वहाँ से उसके बाद में इमरजेंसी को, और उसके बाद में जिस तरह से बिहार में समाजवादियों का वर्चस्व रहा है, सत्ता उन्हीं के पास रही है, और इस तरह से उन्होंने कहते हैं कि बिहार का बड़ा हम मान सकते हैं। कोई भी समाजवादी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि बिहार में समाजवादियों ने कुछ गलत किया है। भी समाजवादी तो समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन बिहार के एक विद्वान मित्र ने कहा कि जहाँ जहाँ समाजवाद और उसका बड़ा भाई वामपंथ आता है, समाज के नेतृत्व का दिमाग फिर जाता है। खैर हमने उनकी बात मानी नहीं, लेकिन कहनी तो आवश्यक है कि भाई एक बुजुर्ग समझदार विद्वान व्यक्ति ने कुछ कहा। लेकिन ऐसा है कि उम्र बढ़ने के साथ में विद्वान लोगों की थोड़ी सी मति भी इधर उधर हो सकती है। ये कर करके जो हमारे बुद्धिमान मित्र हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो हमने बातचीत की, याद किया श्री जयप्रकाश नारायण को, और उनके संदर्भ में उनके चोटीकट चेले श्री लालू प्रसाद यादव। देखिए लालू जी ने बहुत देश के लिए श्रम किया है। देखिए जेल तक चले गए हैं, कितने सारे मुकदमे उन्होंने झेले हैं। जेल जाना इस देश में नेता बनने के लिए बड़ा आवश्यक है, अंग्रेजों के ज़माने से। लेकिन देखिए उस समय परिस्थितियाँ दूसरी थी। लेकिन अब भी सुना है कि बहुत सारे लोग जेल जाने की या जेल जाने की तैयारी में है। अगर वो जेल चले गए तो समझ लीजिए कि उनका कल्याण हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। जैसे लालू जी का हुआ, तो लालू जी जेल चले गए। देखिए देश समाज के लिए उन्होंने भूसे और चारे को भी नहीं छोड़ा। ये तो उनको सज़ा मिल गई ना, वो जेल में भी रह के आए लेकिन फिर भी राजनीति करते रहे। देश की राजनीति कितनी विचित्र है, कितनी पवित्र है कि जो भूसे चारे का भी जो है ना बेचान कर दे और परिवार का राज कर दे। नीतीश कुमार जी की एक बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपने परिवार को, भाई हम बाहर से देख रहे हैं, बिहार वाले नज़दीक से देख रहे हों तो वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने अपना परिवार का तो स्थापित नहीं किया जैसा लालू जी ने किया है। लालू जी की तो मेरे ख्याल में दूसरी पीढ़ी जो है वो अब स्थापित हो चुकी है, आगे वाली पीढ़ी भी होगी। अब पता नहीं आगे 10 साल बाद 5 साल बाद क्या होगा, लेकिन समाजवादियों ने निश्चय ही हम मान सकते हैं कि बिहार का जो भी कुछ हुआ हो पूरे देश का तो कल्याण किया ही है। श्रम शक्ति से नवाजा है पूरे देश को, चाहे पंजाब के खेत हों या महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और यहाँ के उद्योग हों, तो श्रम शक्ति बिहार की आ रही है। ये समाजवाद का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है बिहार पे, और मुख्य रूप से जेपी के चोटीकट चेले श्री लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार का। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि बात 25 पे ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप बात 25 को सब्सक्राइब करें, ओपन सब्सक्रिप्शन दें, ये बिल्कुल फ्री है। हम इस तरह की बातचीत आगे भी करते रहेंगे, और इसका लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, यही आपसे विनती है। नमस्कार, धन्यवाद। हम आपसे शीघ्र मिलेंगे बात 25 की अगली बात।